गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम एक अच्छा सा रिवीजन कर लेते हैं। अभी आपके टेस्ट शुरू होने वाले हैं, तो मुझे लगा कि अपने बच्चों को रिवीजन करा देना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले हम रिवीजन करेंगे फर्स्ट नंबर चैप्टर का, चैप्टर नंबर 1 ऑल अबाउट मी। और उसके बाद मैं आपको कुछ यहाँ पे क्वेश्चन करने के लिए दूंगी, तो आपको क्या करना है, उसको आप अपनी क्लास वर्क कॉपी में मत करना। भले ही ऐसा मत करना, देखो ध्यान से सुनो, फिर नहीं तो कंफ्यूज हो जाते हो। अभी हम सबसे पहले इसका रिवीजन करेंगे, उसके बाद मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें लिखने के लिए दूंगी, ठीक है। वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है सिर्फ, तो आप उसको अपनी क्लास वर्क कॉपी में मत करना, ठीक है। नहीं तो फिर आप क्लास वर्क कॉपी में करोगे, फिर सोचोगे मैडम से चेक कराना ज़रूरी है, ये वो, ऐसा मत करना। आप क्या करना, कुछ अलग से कुछ शीट्स ले लेना, प्लेन पेजेस होते हैं, या कोई भी ऐसी कोई रफ़ कॉपी बना लेना, रफ़ कॉपी में आप रिवीजन करना, ठीक है। तो आ गई बात समझ में। हम जो अभी मैं आपको जो काम करने के लिए दूंगी बोर्ड पे, उसको आपको किसी रफ़ कॉपी में करना है, क्योंकि वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है। उसको क्लास वर्क कॉपी में बिल्कुल मत करना। गेटिंग? ओके। तो अच्छा, सबसे पहला जो हमारा चैप्टर था, इट वॉज ऑल अबाउट मी, मेरे बारे में सब कुछ, ठीक है। तो इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। इसमें हम ये पढ़ा था हमने कि सब बच्चे बहुत स्पेशल होते हैं, ठीक है। और क्या पढ़ा था कि हम सब एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, है ना। हम किसी को भी ख़राब और अच्छा नहीं कह सकते, हम सब एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि हमको अलग अलग चीज़ें पसंद होती हैं। कि सबके कलर, जो फेवरेट कलर है वो अलग होता है, फेवरेट फूड अलग होता है ना। आपके दोस्तों से आपकी आवाज़ भी अलग होती है, आप दिखते भी अलग हो। इसका मतलब कि आपकी जो पूरी बॉडी होती है वो भी डिफरेंट होती है, और आपकी जो लाइक्स और डिसलाइक्स होती हैं वो भी डिफरेंट होती हैं। ये पढ़े थे हमने, ठीक है। और हमने और क्या पढ़ा था कि हमारे नाम भी सबसे अलग होते हैं। वी हैव डिफरेंट नेम्स, डिफरेंट फैमिलीज, डिफरेंट लाइक्स, डिफरेंट डिसलाइक्स, ठीक है ना। और हम अपनी फैमिली में रहते हैं। वी लिव इन अ फैमिली विथ ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमने ये पढ़ा था। वी लव एंड केयर फॉर ईच अदर, और हम अपनी फैमिली में सबको एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और बहुत एक दूसरे की केयर भी करते हैं। अवर ब्रदर और सिस्टर इज़ अवर फर्स्ट फ्रेंड, सबसे पहले हमारी दोस्ती किससे होती है? ऑब्वियसली हमारे भाई और बहन से, है ना। तो ये सब हमने पढ़ा था। वी लव टू ईट, प्ले एंड ड्रेस अप, डू द फॉलोइंग एक्टिविटी टू राइट अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। अब इस एक्टिविटी में आपके पास ये कुछ क्वेश्चन जैसे दिए थे इन्होंने, हाउ ओल्ड आर यू, हाउ मैनी ब्रदर्स डू यू हैव, हाउ मैनी सिस्टर्स डू यू हैव। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, ये तो इतना सा चैप्टर है, छुटकू सा, सब बच्चों ने कर लिया है ये चैप्टर याद, क्योंकि कॉपी तो बहुत सारी आ गई है मेरे पास, चेक भी कर दी है। आई एम वेरी हैप्पी द ऑल द स्टूडेंट्स आर डूइंग वेरी वेल। और सबसे बड़ी बात है कि इतनी सुंदर सुंदर राइटिंग में साफ साफ काम कर रहे हो। मैडम को तो चॉकलेट खिलानी पड़ेगी, है ना। कोई बात नहीं, जब आप स्कूल आओगे तब आप सबको चॉकलेट मिलेगी। तो हम क्या करते हैं, इसकी प्रैक्टिस में क्या करें, इसकी प्रैक्टिस में हम करते हैं, आपको 5 सेंटेंस लिखना है। ये आपको आपकी रफ कॉपी में करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, राइट 5 sentences about yourself, ठीक है। अब जो छोटे छोटे शैतान लड़के हैं वो क्या लिखेंगे, आई एम अ बॉय, आई एम 6 year old, है ना। आई लिव विथ माई फैमिली, एंड फैमिली में कौन कौन है, आई लिव विथ माई, जो इनकी छोटी फैमिली है, जो सिर्फ अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं वो लिखेंगे, और जिनकी जॉइंट और बिग फैमिली है वो लिखेंगे। जिनकी फैमिली छोटी है वो क्या करेंगे, आई लिव विथ माई पेरेंट्स और माई सिस्टर और ब्रदर, जो भी, अगर आपका भाई है तो आप ब्रदर लिखोगे, अगर आपकी सिस्टर है तो आप सिस्टर लिखोगे। और जो लोग बड़ी फैमिली में रहते हैं, बिग फैमिली में रहते हैं, वो क्या लिखेंगे, आई लिव विथ माई ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल, आंट्स एंड कजन्स एंड माई सिबलिंग्स, रियल ब्रदर एंड सिस्टर्स, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर जो बच्चियाँ हैं वो लिखेंगी, आई एम अ लिटिल गर्ल, आई एम वेरी ब्यूटीफुल लिखोगे ना ऐसे। सब लड़कियाँ ये ज़रूर लिखना, क्यों, क्योंकि सारी लड़कियाँ बहुत ब्यूटीफुल होती हैं। आई लव स्मॉल स्मॉल गर्ल्स,
ठीक है। अच्छा ठीक है। और लड़के सब लिखेंगे कि मैं बहुत शैतान हूँ, क्योंकि सारे लड़के शैतान होते हैं, बट वो शैतान बड़े प्यारे लगते हैं। छोटे छोटे बच्चे जब शैतानी करते हैं तो वो अच्छे लगते हैं। आपको एक बात बताऊँ, आपकी मम्मा आपसे इसलिए प्यार करती है क्योंकि जब आप शैतानी करते हो ना तो मम्मा को बड़ा मज़ा आता है। वैसे मम्मा कभी कभी डांटती है कि क्या कर रहे हो, परेशान कर देते हो, लेकिन मन मन में मम्मा को वो शैतानियाँ अच्छी लगती हैं, सब बच्चों की। ये सीक्रेट है मम्मा का, पता है। अच्छा, तो इसमें आपको 5 सेंटेंसेस लिखने हैं आपके बारे में। तो और इसके बाद आप क्या लिखोगे, आई स्टडी इन क्लास 1 और आई स्टडी इन रॉयल इंटरनेशनल स्कूल, और इसके बाद आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम लिख सकते हो, या फिर ऐसा करो जितना सेंटेंस लिख सकते हो 10 सेंटेंस लिख लो, नॉट 5, है ना। तो यू शुड राइट 10 सेंटेंसेस, आराम से लिख लोगे। किसी भी बच्चे को ये काम फेयर कॉपी में, क्लास वर्क कॉपी में नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2, ओके। या फिर ऐसा कर देते हैं, आपकी फैमिली में जो जो भी मेंबर होते हैं, ठीक है, उन सब के आपको फुल नेम लिखने हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जब बच्चे फैमिली मेंबर्स के नाम लिखेंगे तो आप जितने भी अपने दादाजी का नाम या पापा का नाम या चाचू का नाम, या है ना, तो जो भी आदमी हैं, जो भी मेल हैं, उनके नाम के आगे आप सबसे पहले मिस्टर लगाओगे, उसके बाद फिर उनका नाम लिखोगे, ठीक है। इसी तरीके से जितनी भी लेडीज़ होती हैं और उनकी जब शादी हो जाती है, अगर वो मैरिड हैं, जैसे कि आपकी दादी है ना, आपकी मम्मा, आपकी आंट, चाची, ताई जी, ये इन सबके पहले आप मिसेस लिखोगे, उसके बाद फिर उनका नाम लिखोगे, ठीक है। तो ऐसे आपको ये करना है कि राइट द नेम ऑफ़ योर फैमिली मेम्बर्स, सभी फैमिली के। तो अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो तो सबसे पहले सबसे बड़े कौन होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले दादाजी का नाम लिखोगे मिस्टर, जो उनका नाम है, उसके बाद दादी जी का नाम लिखोगे मिसेस, जो उनका नाम है। उनसे छोटे कौन होते हैं, पेरेंट्स, तो फिर पापा का नाम लिखोगे मिस्टर, फिर मम्मा का मिसेस, ठीक है। फिर हाँ, और अगर आपके ताऊ जी हैं तो ताऊ जी पापा से बड़े होते हैं, इसीलिए पहले ताऊ जी का नाम लिखोगे, और फिर ताई जी का नाम लिखोगे, फिर पापा का नाम लिखोगे, मम्मा का लिखोगे, फिर चाचू का, फिर चाची का, ठीक है। तो आपको ये मेंटेन करना है, जो सबसे बड़ा है घर में उसका नाम सबसे पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और सबसे बाद में फिर आपका खुद का नाम, क्योंकि आप भी तो हो फैमिली में, ऐसा थोड़ी ना है। और अगर आपकी कोई छोटी बहन या छोटा भाई है तो उसका नाम आपके भी बाद में आएगा। अगर आप सबसे छोटे हो तो आपका नाम बाद में आएगा। अगर आपसे भी छोटा कोई है, अगर आप भी दीदी हो या भैया हो किसी के, तो फिर उसका नाम बाद में आएगा, ठीक है। तो ये आपको अपना दिमाग से सोचना है कि घर में सबसे बड़ा कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है। और जितने भी मेल हैं, आदमी हैं, उनके आगे मिस्टर लगेगा, फिर नाम लिखना। और जितनी भी लेडीज़ हैं, औरतें हैं, उनके आगे पहले मिसेस लगेगा और फिर नाम लिखेगा। लेकिन जिन लेडीज़ की मैरिज हो जाती है उनके आगे मिसेस लिखते हैं, नहीं तो फिर मिस लिख देना, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन करने के लिए आपको रफ कॉपी में करना है। और क्वेश्चन दूँ? और थर्ड क्वेश्चन इज, हाँ, राइट 5
sentences about your school। सिंपल। अब स्कूल के बारे में भी तो आप लिख सकते हो, ये कोई बहुत टफ तो नहीं है। आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो, है ना, और उसके बाद आपके स्कूल के डायरेक्टर सर का क्या नाम है ना, आपकी फेवरेट टीचर कौन है और वो आपको क्या सब्जेक्ट पढ़ाती है, उनका क्या नाम है, और आपको स्कूल में आपके फ्रेंड्स कौन कौन से हैं, आप स्कूल कैसे जाते हो, आप स्कूल बस से जाते हो या फिर पापा छोड़ने जाते हैं, आप फादर के साथ आते हो या फिर खुद ही पैदल पैदल चले जाते हो, ये सब चीज़ें सोच के लिखनी है। तो ये 3 क्वेश्चंस यू हैव टू कंप्लीट, ठीक है। तो 10 सेंटेंस अबाउट योर सेल्फ, नेम ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स, सबसे बड़े होंगे उनका सबसे पहले, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। इसी तरह से 5 सेंटेंसेस अबाउट योर स्कूल। ये सारे काम आपको रफ कॉपी में करना है। अच्छा, अब ये कैसे पता चलेगा कि आपने सही किया कि गलत किया? तो फिर इसके लिए मैं क्या करूँगी, कल हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। कल मैं आपको डिस्कस करूँगी और उसके बाद बताऊँगी कि फिर आप अपनी कॉपी में देखना कि आपने ठीक से लिखा है कि नहीं। वैसे तो खैर ज़्यादा टफ नहीं है, आप अपने बारे में तो 10 सेंटेंस लिख ही सकते हो आराम से सोच सोच के, ठीक है। और आपके फैमिली मेम्बर्स के नाम भी सब बच्चे लिख सकते हैं, क्योंकि वो मुझे तो पता नहीं, आपको ही पता है। हाँ, स्कूल के बारे में हम क्या लिख सकते हैं कि माई स्कूल्स नेम इज़ रॉयल इंटरनेशनल स्कूल, ठीक है। द नेम ऑफ आवर डायरेक्टर सर इज़, जो भी आप उनका नाम है, आप मिस्टर लगाओगे पहले, फिर लिखोगे, ठीक है। उसके बाद आई गो टू माई स्कूल बाय बस या विथ माई फादर और बाय माई सेल्फ। अगर आप खुद आ जाते हो पैदल चल के तो बाय माई सेल्फ लिख देना। अगर आप बस से आते हो तो लिखोगे आई गो टू स्कूल बाय बस, और अगर आप पापा के साथ आते हो या मम्मा के साथ आते हो तो वो लिख देना आई गो टू स्कूल विथ माई मदर या फिर विथ माई फादर या फिर विथ माई ग्रैंड फादर, जो भी आपको स्कूल छोड़ने आता है, ठीक है। फिर आपको लिखना है कि आई लव EVS अगर जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है वो लिख देना, और फिर लिख देना कि आपके पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं स्कूल में, वी इंजॉय इन द स्कूल। और क्या पढ़ने के साथ साथ और क्या क्या करते हो स्कूल में? स्कूल में हम एनुअल फंक्शन में मज़े करते हैं, स्कूल में अपन खेलते हैं, लंच करते हैं और बहुत सारे दोस्तों के साथ ढेर सारी मस्ती करते हैं ना। तो वही आपको आपके स्कूल के बारे में लिखना है, ठीक है। तो दिस इज़ योर चैप्टर रिवीजन। और ऐसे ही कोई क्वेश्चन मैं टेस्ट में भी पूछ सकती हूँ, ऐसा मत समझना कि बस जो कॉपी में बुक में दिए हैं क्वेश्चन वही आएंगे। मैं सिर्फ आपको ये देखना चाहती हूँ कि आप अब थोड़े बड़े हो गए हो कि नहीं हो गए हो। अगर आपसे कोई आपके बारे में पूछेगा कि भाई टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो आप बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे? कोई ज़रूरी तो नहीं है कि जो बुक में क्वेश्चन दिए हैं कोई आपसे वही क्वेश्चन पूछेगा, कोई ऐसे ही पूछ सकता है ना कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो आपको आना चाहिए ना कि आपके बारे में बताना आना चाहिए, है ना। और बस इसीलिए मैं आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करा रही हूँ, तो ये काम अच्छे से करके रखना, ठीक है। तो दिस इज़ योर टुडेज़ असाइनमेंट, इसको आप अपनी रफ कॉपी में करके प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। चलो, तो वी विल मीट टुमारो, हैव अ वेरी गुड डे, ओके, बाय बाय।